नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं आस्क एंड इट इज गिवन के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब आप 13 चैप्टर्स तक इस किताब को सुन चुके हैं। और अगर नहीं सुनी तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले इसको एपिसोड नंबर 1 से सुनना चाहिए, जिससे कि इस किताब में लिखी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आए और आप अपना भला कर सके। इस किताब में वो बता रहे हैं कि हमारे जन्म लेने से पहले भी हमें बहुत सारी चीजें पता थी। तो क्या पता थी और हमने क्या सोच के जन्म लिया? इस किताब के माध्यम से अब्राहम जो बातें बता रहे हैं वो शुरू में अजीब लगती है, और आमतौर पर लोग 2 से 3 मिनट बाद वीडियो या ऑडियो ऑफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। परंतु जो लोग इस बुक में लिखी गूढ़ बातों को समझ लेंगे, उनका जीवन एकदम उत्तम हो जाएगा। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन ऑल एपिसोड्स, और एटलीस्ट दिस एपिसोड फ्यू टाइम्स कंप्लीटली। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की यात्रा पर। वो बता रहे हैं कि यह याद रखना बहुत ही ज्यादा मददगार होगा कि आपने इस लीडिंग एज टाइम स्पेस रियलिटी में इसलिए जन्म लिया है कि आप सोर्स एनर्जी को किसी भी फिजिकल रियलिटी में डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सके। मीन्स आप जो चाहे वह अपने लिए क्रिएट कर सके, जो चाहे वह अनुभव आप ले सके। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के अनुभव लेना यह केवल आपकी और आपकी चॉइस है। आपने जब इस शरीर में जन्म लेने का डिसीजन लिया, तब आप जानते थे कि आप स्वयं एक क्रिएटर हैं, और इस धरती का वातावरण आपको नई नई कल्पनाओं को फिजिकल रियलिटी अर्थात मूर्त रूप देने की प्रेरणा देगा। आपको ये भी पता है कि जो मांगोगे वह आपको दिया जाएगा। आपको ये भी पता था कि अब इनको उन्होंने पॉइंट से समझाया, तो अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। हर क्षण आनंद की अवस्था या फीलिंग ऑफ जॉय या वेल बीइंग की स्टेट में रहने से आप लगातार अपनी डिजायर्स को पूरा करने की तरफ बढ़ते रहते हैं। पॉइंट 2, इस प्रोसेस में आप लगातार आनंद को एंजॉय भी करते हैं। पॉइंट 3, इस धरती पर आपके पास चाहे जितनी फ्रीडम होगी कि आप अपनी वाइब्रेशन को किसी भी आनंद देने वाली स्थिति की तरफ मोड़ सकते हैं, जिससे कि आप जीवन के वंडरफुल एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर सके। पॉइंट नंबर 4, चूंकि वेल बीइंग इस वंडरफुल यूनिवर्स का बेस है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपने लगातार किए जाने वाले विचारों को किसी भी दिशा में मोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने प्लीजिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर सके। पॉइंट नंबर 5, दुनिया की वैरायटी आपको अपने लिए स्पेसिफिक लाइफ क्रिएट करने का ऑप्शन देती है। पॉइंट नंबर 6, आपका काम है अपने विचारों को दिशा देना, और इस प्रोसेस में आपके लिए जिंदगी अनफोल्ड होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, नए नए अनुभव प्राप्त होते जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, आप हर क्षण आसानी से अपनी अपने सोर्स का वेलबींग अलाउ कर सकते हो, जो आपकी ओर बहता रहे। पॉइंट नंबर 7, आप हर क्षण आसानी से अपना वेलबींग अलाउ कर सकते हो, अर्थात सोर्स को अपने अंदर से बहने देना अलाउ कर सकते हो, यानी प्रोसेस ऑफ क्रिएशन अलाउ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, जैसे ही आप कोई विचार सोचते हो, आपके इमोशंस आपको तुरंत बता देते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन की दिशा में बढ़ रहे हो या उसके विरुद्ध दिशा में, और यह हर क्षण आप पता कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9, आपको यह भी पता है कि आपके विचारों का तुरंत मैनिफेस्टेशन नहीं होता, और इसलिए आप अपने विचारों की दिशा को कभी भी मोड़ सकते हो जिस क्षण आप चाहो।
अब वो आगे जो समझा रहे हैं कि यह जो समय लगता है आपके विचारों को मैनिफेस्ट करने में, उसे हम कहते हैं बफर टाइम। और यही वह समय है जहां आप अपने इमोशंस के द्वारा खुद को चेक कर सकते हो कि आप यूनिवर्स को सही थॉट ऑफर कर रहे हो या नहीं। फिर अब सवाल आता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतना मुझे पता है तो मैं अभी तक सफल क्यों नहीं हूं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप जो चाहो वह न हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो जो आपने न चाहा हो, क्योंकि आपके जीवन के अनुभवों पर पूर्णतः केवल और केवल आपका ही कंट्रोल है। कई बार हमारे मनुष्य मित्र हमारे इस पावरफुल वाक्य पर असहमत होते हैं, नाराज होते हैं, क्योंकि कई बार वे अपनी मांगी हुई बातों को या चीजों को अपने जीवन में नहीं पाते हैं, और कई बार उनके जीवन में वो चीजें चलती रहती है, वो घटनाएं घटती घटती रहती जो उन्होंने नहीं मांगी, और इसलिए वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि वह अपने जीवन के रचयिता या क्रिएटर स्वयं ही है। क्योंकि अगर वह होते तो आज जिंदगी में जो कुछ भी उनको नहीं चाहिए वह उनकी जिंदगी में नहीं हो रहा होता, और अगर उनके कंट्रोल में है तो वह ये कभी होने नहीं देते। तो अगर ये हो रहा है और वो नहीं चाहते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये जो बातें बताई जा रही है ये गलत है। तो अब्राहम यहाँ पे बता रहे कि हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि आपके पास हमेशा अधिकार भी है और नियंत्रण भी, कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस चाहते हैं। इस वक्त आप जो नहीं चाहते वह आपके जीवन में घटित होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपने अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन ज्यादातर उन चीजों पर दिया है जो आप नहीं चाहते। इसे हम थोड़ा आगे समझेंगे। आप अब यह पूछना चाहोगे कि क्या मैं सचमुच लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जवाब है हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जो भी आप प्रीडोमिनेंटली सोचते हो वो रिजल्ट देगा। इसमें कोई अपवाद नहीं, चाहे आप वह चाहते हो या नहीं। और समय के साथ आप यह समझ जाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कंसिस्टेंट होता है। वह कभी आपके साथ कोई चाल नहीं चलता, वह कभी आपको धोखा नहीं देता, वह कभी आपको कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके वाइब्रेशंस के अनुसार काम करता है। परंतु ज्यादातर लोगों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि वे क्या वाइब्रेशंस ऑफर कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए आपको अपने इंटरनल गाइडिंग सिस्टम का सहारा लेना होगा। आपको उस पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे आप इस इंटरनल गाइडिंग सिस्टम को समझने लगेंगे आप अपने वाइब्रेशंस को चेक करने लगेंगे, और इसी प्रकार आपको मिलने वाले रिजल्ट्स भी चेंज होते जाएंगे। आप अगर इंटरनल गाइडिंग सिस्टम के बारे में समझना चाहते हैं तो पुराने एपिसोड्स में इनके बारे में बताया गया है, उन्हें सुने फिर से। आपका इंटरनल गाइडिंग सिस्टम आपको बताता है कि आप अपने डिजायर्स का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या उन्हें अपने दूर ढकेल रहे हो सकता है कि आप पूछे कि पर मैं सैंटियागो से फिनिक्स नहीं जा सकती या जा सकता। ये यहाँ पर चूंकि ये किताब अमेरिका के लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, इसलिए यहाँ पे ये दो जगहों के नाम लिए हैं। इसे समझने के लिए हम भारत के दो जगहों के नाम लेते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मैं इंदौर में हूं और मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ, परंतु जहां मैं कन्याकुमारी की दिशा में रही हूँ। जिस क्षण मुझे ये रियलाइज होगा कि अरे मुझे तो कश्मीर जाना था और मैं तो कन्याकुमारी जा रही हूँ, और मैं ये अब डिसाइड कर ली कि नहीं नहीं, अब तो मुझे कश्मीर ही जाना है, कन्याकुमारी नहीं जाना है। तो जहां भी मैं पहुंची हूँ, चाहे वह हैदराबाद तक या चेन्नई तक या और भी किसी जगह में, मैंने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे तो कश्मीर जाना है, तो मैं क्या करूंगी, तुरंत रुकूंगी और कश्मीर की दिशा में चलना शुरू कर दूंगी। अगर मैं पैदल भी चलना शुरू करूं तो भी मैं कश्मीर ही पहुंचूंगी, अगर मैं कश्मीर की दिशा में चल रही हूँ। परंतु यदि मैं कश्मीर की दिशा में चलने लगी और फिर सोचा कि पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंचूंगी, क्या करना चाहिए, और मैं वापस से
कन्याकुमारी की दिशा में चलने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस बार मैं पहुंच सकती हूँ, मुझे कश्मीर जाना चाहिए, मुझे प्रयास करना चाहिए। मैंने फिर कश्मीर की दिशा में चलना शुरू किया। फिर कश्मीर तो चलते चलते थोड़ा कश्मीर के पास आ गई, फिर रुक गई। फिर मैंने सोचा नहीं, बहुत मुश्किल है, अपन जैसे जा रहे थे वैसे ही चलते रहो, वो कन्याकुमारी की दिशा ही ठीक थी। और फिर मैं कन्याकुमारी की दिशा में मुड़ गई, तो क्या होगा, मैं कहीं भी नहीं पहुंचूंगी। मैं डायरेक्शन लेस हो चुकी हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ पहुंचना है। और मेरा इंटरनल गाइडिंग सिस्टम और ये यूनिवर्स मेरी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाएगा। अब आप कहोगे कि बाप रे, मैंने तो इतना कश्मीर पहुंचने की कोशिश करी, इतना प्रयास किया, कितना किया, पर मैं तो पहुंची ही नहीं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगा, ये काम नहीं करता। नहीं, ये काम कर रहा है, क्योंकि आप हर क्षण उसकी दिशा बदल रहे हो, तो वो भी अपनी दिशा बदल रहा है। आपको डायरेक्शन का अगर नॉलेज है या आपने गूगल मैप का उपयोग किया, तो आप क्या करोगे, आप आराम से कहीं भी खड़े हो आज, कितनी भी दूर हो कश्मीर के, अगर आपने डिसाइड कर लिया, तो क्या आप कश्मीर नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम लोग अपनी लाइफ में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपना इंटरनल गाइडिंग सिस्टम का उपयोग लेते हैं, जिससे हम अपनी दिशा पहचान सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक और थोड़ी सी चीजें हम उदाहरण से समझते हैं। अगर हम, कोई व्यक्ति फाइनेंशियली ब्रोक है या फाइनेंशियली डाउन है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ जाना इसलिए उसका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको यह पता ही नहीं चल पाता कि कब आप फाइनेंशियल अबंडेंस की डायरेक्शन में जाते जाते फिर से फाइनेंशियली ब्रोक के डायरेक्शन में मुड़ गए, उल्टी दिशा में चलने लगे। आपकी रिलेशनशिप अगर परफेक्ट नहीं है और या वो बहुत खराब है, तो वो अच्छी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आप उस दिशा में चलते चलते एकदम कोई तो भी रिवर्स डायरेक्शन ले लेते हैं। आप फिर से ऐसे विचारों में उलझ जाते हैं कि जो आपको उस रिलेशनशिप को परफेक्ट करने से दूर ले जा रहे हैं। आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ तो भी निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, आप कुछ तो भी एडवर्स कमेंट करते हैं, और हो क्या रहा है, अगेन जाना कश्मीर की तरफ चाहते थे, जहां कहा रहे कन्याकुमारी की तरफ। मतलब हमको कंटिन्यूअसली अपने इमोशंस को ध्यान रखते हुए ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हम उसी दिशा की तरफ पॉजिटिव सोच रहे हैं जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। इसलिए एक बार जब आप उस क्लैरिटी को पा लेते हैं कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, और आपके इमोशंस आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लगातार हर क्षण, कि आप जो चाह रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। आपको इस हर क्षण उस अवेयरनेस में रहना सीखना पड़ेगा कि आप है कहाँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं और जा कहाँ रहे हैं। और यही अवेयरनेस आपको अपने इमोशंस, मतलब आपके इमोशंस आपको बताते हैं कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप अपनी अवेयरनेस के साथ अपनी फीलिंग्स को चेक करते चलेंगे कि आप फील गुड फैक्टर में हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की दिशा में चल रहे हैं। और अगर आपने अपने इमोशंस को चेक किया और आप फील बैड की दिशा में हैं, तो आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली आपको अपने इमोशंस के थ्रू चेक करना पड़ेगा, कुछ भी घटना घटी, तुरंत आपको कहाँ पर आना है, फील गुड पर। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको फील गुड पर ही रहना होगा। आप किसी भी तरह से फील बैड पे रहकर जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फील बैड की फ्रीक्वेंसी में है, तो आपके जीवन में वो सब घटित होता रहेगा जो आप नहीं चाहते, और होता जाएगा, और आप आश्चर्य करते जाएंगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब तो मैं नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी। तो ये चैप्टर और शायद शायद आपको क्लियरिटी दे पाया है कि आपके इमोशंस को कैसे चेक करना और कैसे अपनी दिशा को निर्धारित करना कि किस दिशा की तरफ हम मुड़ रहे हैं। अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 15 के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।